कुछ सीईओ अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन बाकी कभी-कभी सिर्फ एक गलत फैसला पूरी कंपनी को बर्बादी की ओर ढकेल देता है। स्वागत है आपका आपके चैनल एबीस फैक्ट कार्ड में, जहां सिर्फ फैक्ट की बातें होती हैं। आज हम देखेंगे 10 ऐसे सीईओ जिनके फैसले, स्कैंडल्स और गलतियों ने उन्हीं की कंपनी को तबाह कर दिया। ये सिर्फ गलतियां नहीं, ये कॉर्पोरेट तबाही है, जिन्होंने बिजनेस हिस्ट्री ही बदल दी। और इनमें से जो 6 नंबर है, उसने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार इंसान था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जेफरी स्किलिंग, एनरॉन। सबसे पहले एनरॉन के सीईओ जेफरी स्किलिंग के बारे में बात करते हैं। कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बदनाम पतनों में से एक। स्केलिंग के नेतृत्व में एनरॉन ने कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रिक्स इस्तेमाल किए ताकि अरबों डॉलर का कर्ज छिपाया जा सके। कंपनी बाहर से बेहद सफल लग रही थी, जब तक सच सामने नहीं आया। एनरॉन के गिरने से हजारों लोग बेरोजगार हुए, रिटायरमेंट सेविंग्स खत्म हुई और कई टॉप एग्जीक्यूटिव जेल पहुंचे। महत्वाकांक्षा कैसे विनाश बन सकती है, यह इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 2, एलिजाबेथ होम्स, थेरानोस। एलिजाबेथ होम्स को कभी अगली स्टीव जॉब्स कहा जाता था। उनकी कंपनी थेरानोस ने ब्लड टेस्टिंग में क्रांति का वादा किया था, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी कभी काम ही नहीं करती थी। होम्स ने नाकामियों को छिपाया, कर्मचारियों पर दबाव बनाया और निवेशकों को गुमराह किया। लेकिन जब सच सामने आया, थेरानोस ढह गई और होम्स गंभीर कानूनी मुसीबतों में पड़ गई। एक मल्टी बिलियन डॉलर का सपना, लेकिन तकनीक झूठी। नंबर 3, एडम न्यूमैन, वीवर्क। एडम न्यूमैन ने दुनिया को काम करने का नया तरीका दिखाने का सपना बेचा, लेकिन पर्दे के पीछे वीवर्क खतरनाक गति से पैसा जला रही थी। शाही खर्च, अजीब फैसले और एक विनाशकारी आईपीओ ने सब उजागर कर दिया। न्यूमैन की लीडरशिप ने वीवर्क को लगभग दिवालिया कर दिया। 47 अरब डॉलर की वैल्यू एक चेतावनी बन गई। नंबर 4, जॉन स्कली। जॉन स्कली एप्पल के सीईओ थे 1980s में। 1980s के दशक में वो पेप्सी से अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स और सक्सेस को एप्पल एप्पल में लाने के लिए यहाँ के सीईओ बने। उनकी और स्टीव जॉब्स की टकराहट ने जॉब्स को ही कंपनी से बाहर कर दिया। जॉब्स के बिना एप्पल की इनोवेशन रुक गई और कंपनी गिरने लगी। सालों बाद जॉब्स की वापसी ने एप्पल को बर्बादी से बचाया। एक सीईओ संघर्ष जिसने टेक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। नंबर 5, जेराल्ड रेटनर, सीईओ ऑफ रेटनर्स ग्रुप। जेराल्ड रेटनर ने अपनी ही कंपनी सिर्फ 6 शब्दों में बर्बाद कर दी। 1991 के एक भाषण में उन्होंने मजाक मजाक में अपनी ज्वेलरी को टोटल क्रैप कह दिया। पब्लिक ने इसे मजाक नहीं माना। सेल्स रातों रात गिर गई, कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ और रेटनर को बाहर कर दिया गया। एक लापरवाह मजाक इतिहास की सबसे बड़ी पीआर गलतियों में से एक। नंबर 6, रिचर्ड फुल्ड, लेहमन ब्रदर्स के सीईओ। रिचर्ड फुल्ड ने लेहमन ब्रदर्स को सालों तक चलाया, लेकिन बढ़ते जोखिमों और खतरनाक निवेशकों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। 2008 के वित्तीय संकट ने कंपनी को तहस-नहस कर दिया। लेहमन का पतन अमेरिका इतिहास का सबसे बड़ा दिवालियापन बन गया था। फुल्ड की जिद ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया और एक वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर दिया। नंबर 7, ट्रेविस कैलेनिक, उबर इन अर्ली ईयर्स। ये उबर के फाउंडर थे और ये अर्ली ईयर्स में उबर के सीईओ भी थे। ट्रेविस कैलेनिक ने यूबर को रिकॉर्ड गति से दुनिया भर में फैलाया, लेकिन उनकी आक्रामक लीडरशिप ने कंपनी में एक जहरीली संस्कृति पैदा कर दी। स्कैंडल्स, मुकदमे और विवादों का पहाड़। निवेशकों ने आखिरकार उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। उबर बच गई, लेकिन अपनी छवि पर गहरे घावों के साथ। नंबर 8, थॉर्स्टन हेंस,
सीईओ ऑफ ब्लैकबेरी। थॉर्स्टन हेल्स ने ब्लैकबेरी को उस समय संभाला जब स्मार्टफोन क्रांति तेजी पर थी, लेकिन ब्लैकबेरी ने इनोवेशन की रफ्तार नहीं पकड़ी। एप्पल और एंड्रॉयड के सामने कंपनी धीरे धीरे टूटती गई। एक बड़ी सीख, समय पर बदलाव नहीं किया तो खेल खत्म। नंबर 9, मैरिसा मेयर, याहू। याहू ने उम्मीद की कि मैरिसा मेयर कंपनी को फिर से चमका देंगी, लेकिन बड़े खर्चों, महंगी एक्विजिशंस और गलत रणनीतियों के बावजूद कंपनी गिरती रही। अंत में याहू को बेच दिया गया। यह याद दिलाती है कि टेक दिग्गज भी पलक झपकते गायब हो सकते हैं। नंबर 10, एकहार्ड फेफर, सीईओ ऑफ कॉम्पैक। एकहार्ड फेफर ने सीईओ कॉम्पैक को तेजी से बढ़ने के लिए कई टेक कंपनियां खरीद ली, लेकिन ये रणनीति उल्टी पड़ गई। कंपनी के अंदर अराजकता फैल गई। कॉम्पैक्ट इंटीग्रेशन में असफल रही और अपनी दिशा खो बैठी। आखिर में उसे एचपी के साथ मर्ज होना पड़ा। विस्तार, लेकिन बिना विजन के। इसे रेसिपी ऑफ स्लो डेथ। कंपनी को धीरे धीरे खत्म होना पड़ा। अगर आपके पास विजन नहीं है और आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये कंपनी को स्लो डेथ की तरफ ले जाती है। इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि स्कैंडल्स, गलत फैसले और अहंकार, ये सारी कहानियां एक ही बात साबित करती हैं कि लीडरशिप कंपनी को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। कभी कभी सिर्फ एक गलत कदम ही काफी होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इनमें से किसी या किसी और सीईओ के बारे में डिटेल वीडियो के लिए कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।